दिए गए बिंदु ए x1, y1, z1 से गुजरने वाली एवं सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण दिए गए बिंदु ए से गुजरने वाली और सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण। माना दिया गया बिंदु ए x1, y1, z1 जिसका स्थिति सदिश ए सदिश है सदिश बी के समांतर एपी रेखा खींचते हैं। बी सदिश व एपी रेखा की दिक्भुज समान होगी एवं बिंदु P का स्थिति सदिश आर सदिश हो तो देखे ध्यान से अपने पास ये वाली x अक्ष और ये y अक्ष तो एक सदिश B है और ये मान लो B सदिश के समांतर हुए एक रेखा खींचूंगा मैं AP ये AP ये बिंदु A के निर्देशांक x1, y1, z1 तो ये बिंदु x1, y1, z1 दिए गए और इसको मूल बिंदु O से मिला दिया। इसी को मैंने P को भी मूल बिंदु O से मिला दिया। तो ऐसे O A सदिश A का स्थिति सदिश कितना A सदिश O P का स्थिति सदिश ये R सदिश है और इसकी दिशा AP रेखा की A से P की ओर। तो अपन जानते हैं B सदिश और AP सदिश दोनों समांतर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं AP सदिश इज इक्वल टू लैम्डा B सदिश AP सदिश इज इक्वल टू लैम्डा B सदिश क्योंकि समांतर सदिश है तो B सदिश बराबर AP सदिश इज इक्वल टू लैम्डा B सदिश। अब त्रिभुज की अगर बात करें त्रिभुज OAP में सदिश योग का त्रिभुज OAP में ये बिंदु अपने पास O मूल बिंदु तो मैं ले सकता हूं ऐसे OA सदिश प्लस AP सदिश इज इक्वल टू OP सदिश OA सदिश प्लस AP सदिश इज इक्वल टू OP सदिश तो वैल्यू रख दो OA सदिश इज इक्वल टू A सदिश प्लस AP सदिश इज इक्वल टू लैम्डा B सदिश इज इक्वल टू OP सदिश इज इक्वल टू R सदिश। तो ऐसे R सदिश इज इक्वल टू A सदिश प्लस लैम्डा B सदिश तो दिए गए बिंदु से जाने वाले और सदिश B के समांतर रेखा का समीकरण और ये जो रूप है ये सदिश रूप कहलाता है।
ये कौन सा रूप कहलाता है? सदिश रूप। तो यहाँ आर अपन के, ठीक है, ये स्थिति सदिश है कौन सा बिंदु का? बिंदु पी का। ए दिया गया बिंदु का स्थिति सदिश और बी के रेखा के समांतर सदिश। कह सकते ए सदिश इज इक्वल टू दिए गए बिंदु का स्थिति सदिश, दिए गए बिंदु का स्थिति सदिश और बी सदिश रेखा के समांतर सदिश, रेखा के समांतर सदिश। जो रेखा आपको ज्ञात करनी है उसके समांतर जो सदिश आपको दिया गया, जो आपको सदिश बी दे रखा है, ए सदिश और बी सदिश, ये तो इसका सदिश रूप हो गया। अब अपन ज्ञात करें इसी का कार्तीय रूप। तो देखना ध्यान से, और इसका जब कार्तीय रूप अपन ज्ञात करेंगे तो अपने पास आर सदिश इज इक्वल टू ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश। बिंदु पी की अगर मैं बात करूं तो बिंदु पी की x, y, z मान लेता हूं। तो यहां से मैं आर सदिश लिखूं बिंदु पी का सदिश, तो कितना हो जाएगा? x i के प्लस y j के प्लस z k के। दूसरा अपन बात करें ए सदिश, बिंदु ए जो है उसके निर्देशक अपने पास x1, y1, z1, x1, y1, z1। तो यहाँ से ए सदिश इज इक्वल टू x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के। और बी सदिश आपको जो दिया होगा, और बी सदिश लिखे तो इसको मैं a1 i के प्लस b1 j के प्लस c1 k कैप के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ से आठ सदिश ये आपको ज्ञात करना है, ए सदिश दिया होगा, बी सदिश आपको दिया, तो आठ सदिश के रूप में आपको आंसर लिखना है। वैसे वैल्यू रखो आठ सदिश इज इक्वल टू x i के प्लस y j के प्लस z k के इज इक्वल टू ए सदिश की वैल्यू x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के प्लस लैम्डा। और बी सदिश, तो बी सदिश होगा a1 i के प्लस b1 j के प्लस c1 k के। इन दोनों को ऐड करना है, तो i को i के साथ, j को j, k को k के साथ x1 प्लस लैम्डा a1 i के प्लस ये बन जाएगा y1 प्लस लैम्डा b1 j के प्लस ये बन जाएगा अपने पास z1 प्लस लैम्डा c1 k के। अब ये दोनों सदिश है जो बराबर सदिश है, तो ये x i के प्लस y j के प्लस z k के दोनों सदिश बराबर है। तो इनके i j और k के जो गुणांक है वो बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ i के j के और k के गुणांकों की तुलना से, गुणांकों की तुलना से, और गुणांकों की तुलना से अपन लिखे। जब इन गुणांकों की तुलना करेंगे तो देखना है ऐसे अपने पास क्या आने वाला है। तो x इज इक्वल टू बन जाएगा x1 प्लस लैम्डा a1, y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा b1 और z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा c1। तो ऐसे लैम्डा इज इक्वल टू कितना आएगा? x1 माइनस x है, तो x माइनस x1 अपॉन a1, और यहाँ से भी लैम्डा इज इक्वल टू कितना आएगा? y माइनस y1 अपॉन b1, और लैम्डा इज इक्वल टू कितना आएगा? z माइनस z1 अपॉन c1। तो लैम्डा का विलोपन करें, पहले लिखना लैम्डा का विलोपन करने पर, और लैम्डा का विलोपन करने पर जैसे मैं लैम्डा का विलोपन करूंगा तो बन जाएगा x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। ये लैम्डा का विलोपन करने के लिए समीकरण आने वाले, तो इसको अपन बोलते हैं कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण, ये जो समीकरण x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1
अपॉन C1। तो यहाँ A1 B1 C1 रेखा के दिक् अनुपात है, तो लिख सकता हूँ A1, B1, C1 रेखा के दिक् अनुपात, ये रेखा के दिक् अनुपात है। अगर आपको रेखा की दिक् को ज्यादा लगी, यदि रेखा की दिक् को यदि रेखा की दिक् को L1, M1, N1 तो रेखा का समीकरण, और समीकरण बन जाएगा x माइनस x1 अपॉन L1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन M1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन N1। ये रेखा का समीकरण आएगा। ये तब है जब आपको इसकी रेखा की दिक् को ज्यादा देनी है, और ये समीकरण तब आने वाला है जब A1 B1 C1 रेखा के क्या होने चाहिए, दिक् अनुपात आने चाहिए। केवल बात करें दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। माना दो बिंदु A x1, y1, z1 वे B S2, y2, z2 है। ठीक है, देखना ध्यान से। तो अपन यहां से ये मैंने x अक्ष बनाई और ये y अक्ष, कोई भी दो बिंदु ले, और मान लो ये बिंदु A और यह बिंदु मैं ले रहा हूं B, ये A और B, इसको मैंने मूल बिंदु O से मिला दिया, और मूल बिंदु O से मिलाने वाले अपन, तो यहां से इसका OA इक्वल टू A सदिश होगा जिसकी दिशा O से A की, और OB सदिश ये B सदिश होगा जिसकी दिशा O से P की ओर। मैं AB रेखा को आगे बढ़ा रहा हूं, आगे बढ़ाने कोई बिंदु मुझे P मिलने वाला है, जो बिंदु मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, P, और OP का स्थिति सदिश में 8 सदिश लिख देता हूं। OP का स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, 8 सदिश। इस बार ये AP रेखा को मैंने आगे बढ़ाई, तो AP रेखा अपने पास मिली। इसका AP और AP दोनों रेखा कैसी होगी, समांतर होगी। तो ऐसा फिर माना दो बिंदु A और B, ये दो बिंदु है। मैं लिख रहा हूं रेखा AP को आगे बढ़ाने पर बिंदु P जिसका स्थिति सदिश 8 सदिश है, तथा A बिंदु A B बिंदुओं का स्थिति सदिश क्रमशः A सदिश व B सदिश है। अरे अगर मैं AP रेखा व AP संरेख होगी, AB रेखा और AP रेखा संरेख होगी, तो मैं लिख सकता हूं AP सदिश इक्वल टू लैम्डा AB सदिश इक्वल टू लैम्डा AB सदिश।
क्योंकि दोनों रेखा कैसी है, समरेख है। तो AP सदिश इक्वल टू लैम्डा AB सदिश। अपन ज्ञात करें, अगर मैं त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज ओ ए बी में सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाए, ओ ए सदिश प्लस ए बी सदिश इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ बी सदिश। किसका, ए बी सदिश इक्वल टू ए बी इक्वल ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश, यानी बी का स्थिर सदिश माइनस ए का स्थिर सदिश, तो बी सदिश माइनस ए सदिश, तो बी सदिश माइनस ए सदिश। ये ए बी सदिश आने वाला, अब ए बी सदिश आएगा। अब मैं त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ओ ए पी में, ध्यान देना, त्रिभुज ओ ए पी में, त्रिभुज ओ ए पी में ओ ए सदिश प्लस ए पी सदिश इक्वल टू ओ पी सदिश। इसमें ओ ए सदिश इक्वल टू कितना होगा अपने पास, ए सदिश प्लस ए पी सदिश इक्वल टू लैम्डा ए बी सदिश इक्वल टू ओ पी सदिश इक्वल टू आर सदिश। ऐसे वैल्यू रखे, इसका आर सदिश इक्वल टू ए सदिश प्लस लैम्डा और ए बी सदिश इक्वल टू बी सदिश माइनस ए सदिश। तो यहाँ से आर सदिश इक्वल टू अपने पास आने वाला ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश माइनस ए सदिश। तो ये कौन सा रूप हो जाएगा, सदिश रूप। ये सदिश रूप कहलाने वाला अपने पास, यानी दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को सदिश रूप में ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश माइनस ए सदिश। यहाँ से हम बात करें ए सदिश, जो प्रारंभिक बिंदुओं का स्थिति सदिश होगा, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश और बी सदिश इक्वल टू, बी सदिश है अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश। तो ऐसे दो बात अपने पास आई, ठीक है, यानी जो प्रारंभिक बिंदु है ए सदिश, जो प्रथम बिंदु उसका स्थिति सदिश हो जाएगा, और बी सदिश है वो अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश कहलाएगा। तो आर सदिश इक्वल टू ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश माइनस ए सदिश, ये अपने पास सदिश रूप में आने वाला। अब इसी का कार्तीय रूप लिखें, तो अपन जानते हैं जब ए सदिश आप लिखोगे बिंदु ए का स्थिति सदिश, क्योंकि बिंदु ए के जो निर्देशांक अपन लिखे वो मैंने क्या लिखे यहाँ से x1 y1 z1। तो अगर ए सदिश की अगर बात करें, देखना ध्यान से, ए सदिश इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप आने वाला। इसी प्रकार अगर बी सदिश की अगर बात करें तो ये s2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप बनने वाला। आर सदिश की अगर बात करें, आर सदिश इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये अपने पास स्थिति सदिश है। अब सदिश रूप में ये अपने पास रेखा का समीकरण ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश माइनस ए से। अब इसको मुझे कार्तीय रूप में सब चेंज करना है, तो देखना ध्यान से, और कार्तीय रूप में जब रेखा का समीकरण लिखने वाले तो मैं लिख रहा हूं ऐसे, आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश माइनस ए सदिश, आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश माइनस ए सदिश। और इसकी वैल्यू लिखे तो आर सदिश इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के बनने वाला है इक्वल टू ए सदिश x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के प्लस लैम्डा। ठीक है, अब क्या आएगा b सदिश माइनस a सदिश, तो b सदिश माइनस a सदिश, तो b सदिश, और b सदिश कितना आएगा s2 i के प्लस y2 j के प्लस z2 k के
माइनस ये बन जाएगा अपने पास x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो ये वाली वैल्यू बनने वाली है। इसी को आगे सोल्व करें तो ये बन जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा। आपको इस सदिश से ये सदिश घटाना है और जैसे इसको माइनस करेंगे तो बन जाएगा s2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस और ये z2 माइनस z1 k कैप वैल्यू आने वाली। और जैसे ये वैल्यू आने वाली देखना ध्यान से k कैप, इसको मैं अगर लिखूं इन दोनों को ऐड करें लैम्डा से मल्टीप्लाई करके तो यानी जो वैल्यू आएगी वो x1 प्लस लैम्डा h2 माइनस x1 और इस वाली पूरी वैल्यू को मैं i कैप प्लस मल्टीप्लाई कर लूंगा। ये बन जाएगा अपने पास y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1 और ये बन जाएगा j कैप से मल्टीप्लाई प्लस z1 प्लस लैम्डा और ये वाली वैल्यू बन जाएगा अपने पास z2 माइनस z1 और ये k कैप। ठीक है, और यहाँ से r सदिश x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप बनने वाला। तो ये x1 प्लस लैम्डा h2 माइनस x1 i कैप प्लस y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1 j कैप प्लस z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1 k कैप। इसलिए अब i ये दोनों सदिश बराबर तो i j कैप और k कैप के जो गुणांक है वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो गुणांकों की तुलना से और गुणांकों की आप तुलना करेंगे और जैसे मैं ऐसे गुणांकों की तुलना करने वाला हूं तो ये बन जाएगा x इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा h2 माइनस x1 कॉमा y इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1 और ये z इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा और ये z2 माइनस z1 बनने वाला। जैसे यहाँ से मैं लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करने वाला हूँ, देखना ध्यान से। और लैम्डा की वैल्यू जब अपन ज्ञात करेंगे तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू ये x माइनस x1 यानी अपॉन में आएगी तो h2 माइनस x1 कॉमा यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू ये बन जाएगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और यानी लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ से बन जाएगा z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। और लैम्डा का विलोपन कर दो। लैम्डा का विलोपन करने पर और विलोपन जैसे करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास x माइनस x1 अपॉन h2 माइनस x1 इज इक्वल टू यानी वैल्यू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। और ये जो समीकरण होगा ये दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण होगा। तो कौन सा समीकरण कहलाएगा, कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण होगा दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण। तो अपने दो समीकरण पढ़े थे, तो सदिश समीकरण, दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा का सदिश समीकरण और दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण। तो सदिश समीकरण a सदिश प्लस लैम्डा b सदिश माइनस a सदिश, जबकि कार्तीय समीकरण x माइनस x1 अपॉन h2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये समीकरण आने वाला दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण और ये कौन सा हो जाएगा, सदिश समीकरण। तो अपन एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट, रेखा का सदिश में कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। जो बिंदु 1, 2, 3 से गुजरती है तथा रेखा x माइनस 2 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 7 इज इक्वल टू 2z माइनस 6 अपॉन 3 के समांतर है, यानी एक बिंदु से गुजरती है। तो दिया गया बिंदु अपने पास है 1, 2, 3। ए सदिश इज इक्वल टू, ए सदिश की जो वैल्यू होगी अपने पास वो i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप बनेगी।
फिर रेखा के समांतर, इसका इस रेखा के समांतर तो अपने लिखा था दिए गए बिंदु से जाने वाले सदिश बी के समांतर, इसलिए वो सदिश बी है जो इस रेखा के समांतर है, इसलिए उस रेखा जो सदिश समीकरण है, जो सदिश रूप है और ये जो रेखा ये दोनों समांतर होगी, जो सदिश बी है और रेखा कैसी होगी समांतर, समांतर होगी, दोनों के दिशानुपात में क्या होने चाहिए, समांतर होने बराबर आने चाहिए। ऐसा x - 2 अपॉन -1 y + 3 अपॉन 7, तो रेखा अपने पास है, रेखा यानी समांतर रेखा की अगर बात करूं मैं, समांतर रेखा x - 2 अपॉन -1 इज इक्वल टू ये y + 3 अपॉन में कितना होगा 7, और ये 2z माइनस, तो z का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, गुणांक क्या होना चाहिए 1, इसलिए हम 2 का भाग दें ये बन जाएगा z - 3 अपॉन में ये बन जाएगा 3/2 के दिशानुपात, और दिशानुपात जब मैं लिखने वाला तो दिशानुपात अपने पास जो होंगे वो कितने बनेंगे -1 7 और 3/2 ये दिशानुपात। तो सदिश बी की अगर बात करें, क्योंकि इस रेखा के समांतर है सदिश बी, जो सदिश रेखा के जो दिशानुपात है वही क्या होंगे, सदिश बी के दिशानुपात होंगे, ये -i प्लस 7j प्लस 3/2 के बने हुए। तो सदिश रूप की अगर बात करें तो r सदिश बराबर a सदिश प्लस लैम्डा b सदिश, a सदिश प्लस लैम्डा b सदिश, तो आंसर आने वाला अपने पास i प्लस का 2 j प्लस का 3k प्लस लैम्डा, और यहाँ से b सदिश की अगर बात करें तो b सदिश अपने पास -i प्लस 7j प्लस का 3/2 के, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ये रेखा का कौन सा रूप हो जाएगा, सदिश रूप। अब कार्तीय रूप की अगर बात करें तो कार्तीय रूप x - x1 अपॉन में कितना आएगा a1 = y - y1 अपॉन में कितना था b1 = z - z1 अपॉन कितना था c1। इसमें मेरे लो x1 y1 z1 1 2 और 3 और a1 b1 c1 -1 7 और कितना आएगा 3/2, तो वैल्यू रखो x - 1 अपॉन में कितना आएगा, यहाँ से अपन लिखे इसके देखो अनुपात -1 = और ये बन जाएगा अपने पास y - 2 अपॉन में कितना होगा 3, सॉरी कितना आएगा अपने पास 7 = z - 3 अपॉन z - 3, और z - 3 की अगर बात करें तो z - 3 अपॉन में, क्योंकि इस बिंदु से जाने वाली इस रेखा के समांतर होनी चाहिए, तो z - 3 अपॉन में इसके दिशानुपात कितने 3/2, तो ये जो समीकरण होगा वो अपने पास रेखा का समीकरण आएगा। तो ये तो कौन सा हो जाएगा सदिश समीकरण, ये कौन सा आएगा कार्तीय समीकरण। अब सेकंड सवाल है समीकरण को रेखा के सदिश रूप में बदलिए, अपने पास समीकरण दे रखा है। सेकंड सवाल करें तो समीकरण अपने पास x - 5 अपॉन में 3 = y + 4 अपॉन 7 = z - 6 अपॉन 2। ये कार्तीय रूप है, इसको सदिश समीकरण, तो मैं इसको मैं थोड़ी देर के लिए r मान लेता हूं, ठीक है, या मैं इसको लैम्डा मान लेता हूं। तो ये बन जाएगा x = इन दोनों को इक्वल टू कर दो, तो 3 लैम्डा प्लस का कितना हो जाएगा 5 कोमा। यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से अपन बात करें y = 7 लैम्डा प्लस सॉरी माइनस का 4 वैल्यू बनने वाली, और ये वाली जो वैल्यू होगी अपने पास z = ऐसे बन जाएगा 2 लैम्डा प्लस 6। तो r सदिश = मान लिखे तो बन जाएगा xi प्लस का yj प्लस का zk, तो ऐसे x y z की वैल्यू रखो, तो 5 प्लस 3 लैम्डा प्लस y की वैल्यू -4 प्लस 7 लैम्डा प्लस z की जो वैल्यू वो 6 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है, और ये बन जाएगा x की वैल्यू, तो ये i कैप होगा, ये j कैप और ये कितना हो जाएगा k कैप। यहाँ से अपने समीकरण में x y और z की
वैल्यू रख दी तो बन जाएगा 5i के प्लस ये माइनस का 4 माइनस 4j के प्लस 6k के और इन टर्म में से लेम्डा कॉमन आएगा तो बन जाएगा 3i के प्लस 7j के ये बन जाएगा 2k के। तो वहां से r सदिश बराबर a सदिश प्लस लेम्डा p सदिश के रूप में आंसर आ रहा है। तीसरा एग्जांपल अपने पास बिंदु और बिंदु से गुजरने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदु आपको दे रखे तो अपने पास दोनों समीकरण आपको पता है। तो ऐसे अपन बात करें तो पहला बिंदु आपको दे रखा उसको a सदिश लिखेंगे, उसका स्थिति सदिश a तो बन जाएगा 3i के माइनस 2j के माइनस का 5k के और दूसरा b सदिश इज इक्वल टू और b सदिश के लिए अगर लिखेंगे 3 माइनस 2 और 6 तो 3i के माइनस का 2j के और ये बन जाएगा अपने पास प्लस 6k के। तो सदिश रूप हम जानते हैं दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा सदिश समीकरण r सदिश बराबर a सदिश प्लस लेम्डा b सदिश माइनस a सदिश बनने वाला a सदिश प्लस लेम्डा b सदिश माइनस a सदिश। तो a सदिश की वैल्यू रख दो ऐसे 3i के माइनस 2j के माइनस 5k के प्लस लेम्डा b सदिश और b सदिश के अगर वैल्यू रखे तो ये बन जाएगा 3i के माइनस 2j के प्लस 6k के माइनस a सदिश तो ये बन जाएगा माइनस का 3i के माइनस माइनस के हो जाएगा प्लस 2j के और ये बन जाएगा माइनस प्लस 5k के। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3i के माइनस 2j के माइनस 5k के प्लस लेम्डा और जैसे लेम्डा रखेंगे तो 3i का माइनस 3i का कैंसिल माइनस 2a प्लस k तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11k। तो ये अपने पास सदिश रूप में आएगा। कार्तीय रूप में समीकरण रखें तो x माइनस x1 अपॉन s2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 आने वाला। तो x माइनस x1 यानी पहला बिंदु के सदिश जो निर्देशांक और दूसरा बिंदु s2 y2 z2 तो x माइनस x1 की वैल्यू बनती है 3 अपॉन में s2 माइनस x1 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू y माइनस y1 तो y माइनस y1 की वैल्यू बनती है माइनस 2 माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन में y2 माइनस 2 में से माइनस 2 तो प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा तो 0 बन जाएगा इज इक्वल टू z माइनस z1 माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन z2 माइनस 6 माइनस माइनस 5 कितना हो जाएगा 11। तो ये जो समीकरण आएगा ये अपने पास कार्तीय समीकरण आएगा और ये वाला जो समीकरण होगा ये अपने पास सदिश समीकरण बनने वाला।